9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। जज साहब ने कहा कि इनको उम्र कैद की सजा दी ही नहीं जा सकती क्योंकि इनके लिए बड़ी छोटी सजा होगी, इसीलिए दोहरी फांसी की सजा जज साहब ने सुना दिया है। दोस्तों, इस खबर के सामने आ जाने के बाद पूरे देश में हड़कंप सा मचा हुआ है। पुलिस महकमा डरा हुआ है क्योंकि जज साहब ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 पुलिसकर्मियों को फांसी के फंदे पर लटकाने का आदेश जारी कर दिया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि लंबे समय से यह कहा जाता है कि सरकार की चरण वंदना, सरकार की गुलामी उतनी करो जितने में खुद का मान और सम्मान बचा रहे। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन पता नहीं कब सरकार बदल जाए और वो फाइल खुल जाए जिसमें आपने किसी को पीट पीट कर थाने में मार डाला है, या फिर आपने किसी को ऐसा परेशान किया है कि उसकी एफआईआर अभी भी थाने में पड़ी है। यानी कुछ ना कुछ कागजात अगर पड़े हैं, आपने फेक एनकाउंटर कर दिया, ट्रेंड चल रहा है ना, गाड़ी आपने पलट दी, आप ले जा रहे हैं, पैर पे गोली मार रहे हैं, आरोपी आपकी हिरासत में, फिर भी उसे गोली मार दे रहे हैं। दोस्तों, आए दिन एक खबर सामने निकल कर आती है जहां पर पुलिस ऐसी तमाम घटनाओं को अंजाम देती है, लेकिन आज कानून का जब हथौड़ा चला है ना, तो चारों तरफ चीखो पुकार है, पुलिसकर्मियों में हाहाकार है, क्योंकि जज साहब ने 9 पुलिसकर्मियों से कहा कि अगर हम तुम्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाएंगे ना तो वो भी कम है, आप एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार फांसी के हकदार हैं। वैसे तो एक ही बार फंदा लगा काम तमाम, लेकिन ऐसा कृत्य किया है इन पुलिस वालों ने कि जज साहब ने कहा कि एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार आपको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, तब जाकर आपके पापों का प्रायश्चित होगा। दोस्तों, मामला यह है कि पुलिस की हिरासत में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस की हिरासत में इतना मारा गया, इतना पीटा गया कि उस युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद आज अदालत का यह जबरदस्त फैसला सामने निकल कर आया है। यह पूरा मामला तमिलनाडु का है, जहां पर तमिलनाडु में इन 9 पुलिसकर्मियों पर बहुत बड़े आरोप लगे, सीबीआई की जांच हुई और चार्जशीट कोर्ट पहुंची तो जज साहब ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। देखना चाहेंगे, देखिए लिखा भी है, उम्र कैद भी काफी नहीं। जज साहब ने कहा कि अगर मैं आप लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाऊं ना तो वो भी काफी नहीं है, उम्र कैद भी काफी नहीं। तमिलनाडु में 9 पुलिसकर्मियों को दोहरी फांसी की सजा, एक नहीं बल्कि 2-2 बार फांसी की सजा। देखिए लिखा भी है, कोविड के दौरान गिरफ्तार पिता जयराज और बेटे वेनिक्स की पूरी पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है, कोविड के समय यानी जब लॉकडाउन लगा था उस समय गिरफ्तार पिता जयराज और बेटे वेनिक्स की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। यह कहा गया था कि पुलिस वालों ने पीट पीट कर मार डाला है। ठीक है, देखिए लिखा भी है, मदुरई की एक अदालत ने शतानकुलम पुलिस स्टेशन में बाप बेटे की मौत के मामले में 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। तो जो मेन आरोपी थे उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, बाकी जो इधर उधर लगे थे, ठीक है, उनके ऊपर भारी जुर्माना लगाया गया। लिखा भी है, तूतीकोरिन जिले के शतानकुलम के व्यापारी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को 19 जून 2020 को कोरोना काल के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया और बुरी तरीके से पीटा। इसके बाद 21 जून को दोनों को कोविलपट्टी जेल में रखा गया। 22 जून की रात करीब 9 बजे बेनिक्स की मौत हो गई, जबकि अगली सुबह जयराज की भी मौत हो गई। इस मामले ने पूरे देश में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने मदुरै बेंच ने खुद संज्ञान लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट मांगी। बाद में यह मामला किसको, सीबीआई को सौंप दिया गया। इस मामले में मुख्य अभियुक्त शतानकुलम थाने के इंस्पेक्टर श्रीधर थे। इनके अलावा अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। सभी 10 अभियुक्तों को सस्पेंड कर गिरफ्तार किया गया और मदुरै सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया। इनमें से एक अभियुक्त पालदुरई की अगस्त 2020 में कोविड से मौत भी हो गई थी। तो जरा देख लीजिए, यहां पर तस्वीर भी नजर आ रही है, इंस्पेक्टर श्रीधर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर बालकृष्णन और रघु गणेश, यानी कि 3 दिखाई दे रहे हैं। लिखा भी है, सीबीआई ने इस मामले में 2 भागों में 2427 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। केस की सुनवाई मदुरै की फर्स्ट एडिशनल सेशंस कोर्ट में हुई और सभी अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई। 23 मार्च को अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया। 6 अप्रैल को सजा का ऐलान किया। अब दोस्तों, बात यह है कि कल ही, यानी कि आज 7 अप्रैल है, यानी कल ही सजा का ऐलान हुआ है। अब इनकी फांसी भी हो जाएगी। तो आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं हर एक वीडियो में कहता हूं, ठीक है, सरकारें बदलती हैं, समय बदलता है, और खुदा न खास्ता कोई अपराध आपसे हो गया, अब भाई आप पुलिस वाले हैं तो गुंडा तो है नहीं ना, आप पुलिस वाले हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप गुंडा है। आप गुंडागर्दी नहीं बल्कि कानून का पाठ पढ़ाइए, लोगों को कानून के बारे में बताइए। लेकिन ये क्या कि कोई गरीब मजदूर मिल गया तो आप लाठी डंडों से उसको पीट रहे हैं, इसीलिए कि वो कानूनी लड़ाई लड़ नहीं पाएगा। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये बहुत ही घटिया कृत्य है और इस पर ऐसे ही कोर्ट का फैसला आना चाहिए। आज इस फैसले को पूरा देश सलाम कर रहा है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि इस जजमेंट को
9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस जजमेंट से आप लोग खुश हैं या फिर नाराज हैं? कमेंट करके बताइए। 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जो कमेंट करेंगे नहीं गलत है, फांसी की सजा नहीं। कुछ मैक्सिमम 99% लोग कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए इन लोगों के साथ, क्योंकि वर्दी की भेष में हैवान भी बैठे हैं, दरिंदे भी बैठे हैं, हत्यारे भी बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि वर्दी पहन लेने से मानसिकता में बदलाव नजर नहीं आता है। मानसिकता आपके संस्कार पर डिपेंड करती है। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, आप सेवक की भांति समाज की सेवा कर रहे हैं, तो यह बड़े गर्व की बात है। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या ही कहा जाए, फिर कानून का हथौड़ा चलता ही चलता है। और आज जब कानून का हथौड़ा चला है तो बड़े बड़े अधिकारियों की तबीयत खराब हो गई है, बड़े बड़े अधिकारी टेंशन में आ गए हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को लगने लगा है कि कानून है देश में और ऐसा ही होना चाहिए। आज तमिलनाडु से खबर आई है, कल और भी राज्य से खबर आएगी। पूरे देश में एक हिसाब से ये होगा, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, सरकार आपकी है, आप शासन में हैं, आप प्रशासन में हैं। हो सकता है कि आप सरकार के रिश्तेदार हो सकता है सरकार के बड़े करीबी हो, आप सरकार आपको बचा रही हो। लेकिन जरा सोचिए, जब समय बदलेगा, अब विकास दुबे की गाड़ी पलटी है या पलटाई गई है, जब सरकार बदलेगी तो क्या आपको लगता है कि छोड़ दिया जाएगा? जांच नहीं होगी? जरूर जांच होगी। और जो अधिकारी आज कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो सरकार बदलने के बाद सब कुछ बोलते हैं, ये हमने कई बार सुना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सबके मुंह सरकार बंद कर देगी जब सरकार विपक्ष में होगी। तो समय बदलता है, फाइलें खुलती हैं और फिर भाई जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अधिकारियों को हमेशा संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार का क्या है, आज सरकार है कल सरकार नहीं रहेगी। ठीक है, तो सरकार के बहकाव में आकर के, सरकार के कहने मात्र से संविधान को रौंदना छोड़ दीजिए। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो आप चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, पुलिसकर्मी हो, कुछ भी हो आप, क्योंकि देश में सर्वोच्च सिर्फ संविधान है, कानून का राज चलता है, किसी और का नहीं। आप पुलिस वाले हैं तो आपका राज नहीं चलेगा, राज हमेशा कानून का चलेगा। इसीलिए हमेशा कानून को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए, चाहे आम इंसान हो या फिर कोई खास इंसान हो। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर